हालेलुया। यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबको की सलामती हो। एक बार फिर से खुदा के हुजूर शुक्रगुजार है, खुदा की हजूरी में आने के लिए, उसके बड़े फजल, रहम और तरस के लिए जो खुदा ने मुझ पर किया, आप पर किया और हम सब खुदा के हुजूर आ सके हैं। इस बात के लिए अपने खुदा के हम दिल से शुक्रगुजार हैं। बाइबल मुकद्दस का सिलसिला जारी है जिसको हम सीख रहे हैं और मुख्तलिफ तरीके से पिछले पैगाम में मैंने बताया था कि हमारे सिलसिले जो हैं वो मुख्तलिफ तरीके से जारी हैं और हम मुख्तलिफ बातें मुख्तलिफ तरीके से सीख रहे हैं। तो उन सिलसिलों में एक सिलसिला हमारा सेमिनार का भी चल रहा है। तो ये हमने साल के शुरू में इसका शेड्यूल बनाया था कि कौन कौन सी डेटों पर हम सेमिनार्स करेंगे। तो आज की जो हमारी ये जो क्लास है ये सेमिनार के मुताबिक थी, मतलब सेमिनार है इसमें आज सेमिनार के ताल्लुक से मतलब एक पैगाम अलग से है। उस तरह से बाइबल की जो खरूज की किताब से स्टडी है वो नहीं है, आज पैगाम एक अलग से है जिसको आज हम सीखेंगे खुदा के फजल से। क्योंकि ये मैंने ग्रुप में भी डाल दिया था कि ज्यादा लोग आए लेकिन इतने ज्यादा लोग नहीं आ सके, शायद वक्त की वजह से या लोगों ने पढ़ा नहीं है या कंफर्म नहीं किया गया। ग्रुप में मैंने डाल दिया था कि आज जो हम जिस पर बात करेंगे वो मसीही खानदान है। मसीही खानदान पर आज हम बात करेंगे। होना तो ये चाहिए था कि बहुत ज्यादा लोग होते, खानदान यहाँ पर होते, लेकिन शायद खुदा की ऐसी मर्जी, ऐसे समझ लेते हैं कि कम लोग आए हैं। लेकिन तो भी जितने आए हैं कोई बात नहीं है। ये पैगाम हम YouTube पे भी डालेंगे और वहां से भी जितनों ने सीखना होगा, सुनना होगा, वो जरूर सुन लेंगे। आमीन। आज का ये जो हमारा सेमिनार है ये इस साल का 10वां पैगाम है, ये 10वां सेमिनार है। 9 सेमिनार हमारे साल के पहले हो चुके हैं और आज 10वां सेमिनार है जिसका टॉपिक आज हमने रखा है मसीही खानदान। मसीही खानदान कैसा होना चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। और बात करने के पीछे एक वजह नहीं है, कई वजूहात हैं जो मेरे सामने थी, जिनको सामने रखते हुए मैंने इस पैगाम को आपके सामने रखने का ये फैसला लिया। या यूं कहे कि खुदा ने मेरे दिल में ये डाला था कि हम इन बातों को डिस्कस कर सकें। ये बातें ऑलरेडी पहले भी हमने कई दफा सुनी हुई हैं, सीखी हुई हैं। कुछ बातें तो पुरानी होंगी, कुछ बातें शायद इसमें नई हो जाएंगी। इसको डिस्कस करने का एक बहुत बड़ा रीजन ये है जो मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि कुछ बातें, कुछ चीजें शायद हम जानते हैं लेकिन इग्नोर कर जाते हैं। वालिदैन होते हुए हम उनको पूरे तौर से नहीं लेते हैं, या बच्चे होते हुए हम उन चीजों को दुरुस्त तरीके से नहीं लेते हैं, या फिर इस पर बात थोड़ी कम की जाती है। शादी के एक पैगाम में मैंने इस बात को लिया था या कहा था कि हमें बच्चों की शादियों पर भी कई सेमिनार करने चाहिए ताकि बच्चों को, जो हमारी नौजवान नस्ल है, उनको हम सिखा पाए। जब सिखाया ही नहीं जाएगा तो फिर तवक्को किस बात की करेंगे। जब सिखाया ही नहीं जाएगा तो बच्चों से उम्मीद किस बात की करेंगे। वो तो दुनियादारी की तरह वाली शादियां होंगी कि जैसे दुनिया के लोग होते हैं वैसे ही ईमानदारों के लोग बच्चे भी होंगे। तो डिफरेंस नजर नहीं आता क्योंकि सिखाया नहीं गया, इस पर बात नहीं की गई है। और आज के पैगाम में कुछ बातें मैं जरूर इसको भी आज डिस्कस करूंगा कि मसीही खानदान कैसा होना चाहिए, या मसीही खानदान की हकीकत क्या है, मसीही खानदान में क्या कुछ पाया जाता है, या मसीही खानदान को कैसा होना चाहिए। और फिर हम एंड पे इसका अपना एनालिसिस करेंगे कि हम क्या वाकई मसीही हैं या नहीं हैं, हम मसीही खानदान का हिस्सा हैं या नहीं हैं, या फिर हम कौन हैं। आमीन। तो इस पर आज हमने बात करनी है, इसलिए मैंने कहा कि लोग ज्यादा आने चाहिए थे, कम में, लेकिन तो भी जितनों तक बात पहुंच जाएगी ये काफी है, जितनों को बात समझ में आ जाएगी ये भी काफी है। आमीन। खानदान के ताल्लुक से जब मसीही खानदान की बात करते हैं तो खानदान जो है
ये किसी कुनबे को कहा जाता है, ज्यादा लोगों का जो ग्रोह होता है, एक फैमिली और फिर एक खानदान। पहले एक ही बंदा होता है, एक बंदे से फिर आगे जब शादी होती है फिर फैमिली बनती है, बच्चे होते हैं, फैमिली होती है। फैमिली जब बढ़ती है फिर वो खानदान में बदलता है, फिर आगे रिश्ते बनते जाते हैं, निकलते जाते हैं, फिर उसमें कई रिश्ते आ जाते हैं। लेकिन कुल मिला के खानदान की जो मेन बात है, मतलब दी एंड कहां पर है, इसको जब समझना है तो खानदान वही है जिसमें आपका लहू जो है वो चल रहा है। खानदान वही है जिसमें आपका लहू है। बाप में लहू है, वही लहू बेटे में है, वही आगे जाके बेटी में है, फिर आगे बेटों के बेटों में है, फिर उनके बेटों के बेटों में है। तो ये एक सिलसिला है जो मतलब खानदानों को जोड़ता है या खानदानों को आगे लेकर जाता है, या जिससे खानदान आगे बनते हैं। कई दफा हम एक फैमिली को भी खानदान कहते हैं। एक फैमिली में 6-7 बंदे होते हैं, 4 बंदे होते हैं, 2 बंदे होते हैं, या 2 टोटल लोग होते हैं, उनका एक बच्चा या बच्ची होती है। हम अपने हिसाब से कहते हैं फलां खानदान में हम गए थे या फलां खानदान में जाना है। तो फैमिली को भी खानदान कहा जाता है। तो आज हम इस पर बात करना चाह रहे हैं कि मसीही फैमिली या मसीही खानदान कैसा होना चाहिए, या उसकी क्वालिटीज क्या क्या हैं। अगर आप बाइबल मुकद्दस की बात करें तो बाइबल मुकद्दस में इनफरादी तौर पर बाप के लिए, मां के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए, बहू के लिए, सास के लिए, ससुर के लिए, सब के लिए तालीमात जो है वो मौजूद है। कोई भी ऐसा आपको रिश्ता नजर नहीं आएगा जिसमें रिश्तों के बारे में तालीमात खुदा ने ना दी हो या असूल कायदो ज़वाबित ना बताए हों। फुकदान इस बात का रहा कि हम अपनी अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझ ही नहीं पाए। जिसने बीवी बनना है उसे बीवी बनने के फराइज ही नहीं आते हैं कि बीवी होती कैसी है, और जिसने दुल्हा बनना है, शोहर बनना है, उसे भी दूर दूर तक शोहर के फराइज मतलब आते ही नहीं है। और फिर जब दोनों मतलब आगे बच्चे पैदा करेंगे तो उनको ना बाप का तजर्बा है, बाप कैसा होता है, ना मां का तजर्बा, मां कैसी है। और जब मां को भी नहीं, उस बेटी को पता नहीं कि मां के फराइज क्या हैं, तो वो मां बच्चा पैदा कर भी लेगी तो आगे मां बनने के लायक ही नहीं है। उसे पता ही नहीं कि मां किसे कहते हैं, मां के बारे में उसने तालीम हासिल ही नहीं की है। और अगर मर्द है, वो बाप, लड़का है, वो मर्द बन गया शादी करके, उसे ये पता ही नहीं है कि मैं बाप बन गया और मेरे फराइज क्या हैं। फिर आगे जाकर ये जब बड़े हो जाएंगे, इनको पता ही नहीं है कि हमने आगे बच्चों की शादियां करनी है, एक सास कैसी होती है, एक ससुर कैसा होता है। जब मैं किसी अपनी बेटी को ब्याहूंगा तो आगे मतलब जिनके साथ मेरा रिश्ता जुड़ रहा है, मैंने उनके साथ कैसा बिहेव रखना है, और जिनके साथ जिनकी बेटियां मैंने अपने घर में लेके आनी है, उनके साथ मेरा रिश्ता कैसा होना चाहिए। फिर नाना बनना है, दादा बनना है, ये सारी बातें कौन बताएगा, कौन सिखाएगा? इस पर काम किया ही नहीं गया है। तो इतना इंतहाई मतलब ये अच्छा टॉपिक था, जरूरी था कि हम हर एक रिश्ते को डिस्कस करें। हम उम्र के किसी भी हिस्से में हैं, बच्चे हैं उसको सीखें, फिर बच्चों से आगे कैसे निकलना है उसको सीखें, उससे आगे हैं उससे आगे कैसे जाना है, ये हम बाइबल से सीखें, क्योंकि बाइबल में सारे ही असूल बताए हुए हैं। और जब कोई इन असूलों को सीख लेता है, इन बातों को सीख लेता है, तो वो खुदा की जो बरकत है उनसे लुत्फ अंदोज होता है। अगर सीखा नहीं है तो खुदा की जो बरकतें हैं वो भी जिंदगियों में, खानदानों में नजर नहीं आती। उसके पीछे वजह तालीम का है। फिर कह सकते हैं कि मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक है या हलाक हुए। आज हलाकत की वजह अदमे मार्फत है, लेकिन हम पर यह फजल हुआ है कि खुदा हमें हर टॉपिक को, हर बात को हम मुख्तलिफ तरीके से हमारे सामने लेके आ रहा है।
तो आखिरी जमाना में ये हम पर फजल हुआ है। हम ये कह सकते हैं हम पर फजल हुआ है। एक फजल तो यीशु मसीह के वसीला से हुआ और दूसरा फजल आज कलाम के वसीला से फिर हो रहा है कि खुदा अपने फजल से हमें कलाम की समझ दे रहा है। तो ये हम पर फजल हुआ है। खानदान का जो कॉन्सेप्ट है ये जमीन का नहीं है। खानदान का जो कॉन्सेप्ट है ये जमीन का नहीं है। खानदान का जो कॉन्सेप्ट है ये आसमान का कॉन्सेप्ट है। आसमान में और जमीन में खानदानों के बारे में आइए एक हवाला पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। इफ्सियों के खात में आएंगे। 3 बाब में उसकी 14वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। 14वीं आयत से लेकर हम 21वीं आयत तक पढ़ेंगे। कोई भी बुलंद आवाज से पढ़ सकता है। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, इस सबब से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूँ जिससे आसमान और जमीन का हर एक खानदान नामजद है, कि वह अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें ये अनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ और ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़कर और बुनियाद कायम करके सब मुकद्दसों समेत बखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाओ। अब जो ऐसा कादिर है कि उस कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है। कलीसिया में और मसीह यीशु में पुश्त दर पुश्त और अब्दुल उसकी तमजीद होती रहे। आमीन आमीन। सब बोलेंगे हालेलुया। सो अभी हमने पढ़ा है, आयत एक ही थी, 14वीं आयत थी, जिसमें हमने इसका लिंक लेना था, लेकिन आगे इसलिए पढ़ाया गया ताकि आपको यीशु मसीह के बारे में इल्म हो सके। इसमें लिखा हुआ है, इस बाब से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूं जिससे आसमान और जमीन का हर एक खानदान नामजद है। आसमान पर भी खानदान है, जमीन पर भी खानदान है, और सारे के सारे किसके साथ नामजद है? मसीह के साथ नामजद है। अच्छा, आगे लिखा है कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें ये अनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ और ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके क्या करने? जड़ पकड़नी है। किसकी? मोहब्बत की। मोहब्बत की जड़ और बुनियाद कायम करके सब मुकद्दसों समेत बखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, गहराई कितनी है। आमीन। खानदानों को जोड़ने के पीछे या खानदान जुड़ते कैसे हैं, उनके पीछे वजह मोहब्बत होती है। उनको जोड़ने के लिए जिस खानदान में मोहब्बत नहीं रहती है वो खानदान होके भी जुड़ता नहीं है या एक होता नहीं है। तो यहां पर जो हमने आयत ली है, आसमान का और जमीन का हर जो खानदान है उसके नाम से नामजद है। सवाल आज हमारा यहां से स्टार्ट होगा, क्या मैं मसीह के साथ नामजद हूं? टॉपिक हमारा क्या है? मसीही खानदान। क्या मसीही खानदान होते हुए मैं मसीह के साथ, उसके नाम के साथ नामजद हूं या नहीं? मेरे बच्चे मेरे नाम के साथ नामजद है, मेरी बीवी मेरे नाम के साथ नामजद है। जब भी नाम लिखा जाएगा उसका रिफत के साथ सैमुअल जरूर लिखा जाएगा, पूरा नाम रिफत सैमुअल आएगा। मेरी बेटी का नाम लिखा जाएगा, अरूज के साथ सैमुअल लिखा जाएगा, अरूज सैमुअल। क्यों? क्योंकि वो मेरे नाम के साथ नामजद है। बेटे की बात करेंगे तो सजाद के साथ सैमुअल आएगा, सजाद सैमुअल आएगा, क्योंकि वो मेरे नाम के साथ नामजद है, जुड़ा हुआ है। तो खानदान वही जिसका सरबरा के साथ नाम जुड़ा हुआ है, और इनको जोड़ने के लिए अंदर मोहब्बत होती है, अंदर
अगर मोहब्बत होगी तो ये आपस में जुड़े रहेंगे, वरना एक बाप के 4 बच्चे होने के बावजूद भी वो इकट्ठे नहीं होते, खानदान नहीं होता है, क्योंकि वो जुड़े हुए, वो अलग अलग है। तो जोड़ने के लिए सबसे पहली चीज बाप का नाम, नंबर 2 पर बाप का लहू, नंबर 3 पर मोहब्बत। आप कहने को या हम कहने को भाई हो सकते हैं, लहू हमारा एक हो सकता है, लेकिन जिस चीज में जोड़ना था वो चीज हमारे अंदर नहीं है। तो मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा, आज का पैगाम हम सबों के लिए नसीहत वाला पैगाम होगा, क्योंकि ऐसे शोहर होते हुए मेरे अंदर कमियां हो सकती हैं, भाई होते हुए मेरे अंदर कमियां हो सकती हैं, बाप होते हुए मेरे अंदर कमियां हो सकती हैं, एक बीवी होते हुए, बहन होते हुए, बेटी होते हुए आप में कमियां हो सकती हैं। तो जब इसको डिस्कस किया जाएगा तो जो जो कमी जिस में पाई जाएगी, आज हम इस बात को लेकर जाएंगे कि आज हम अपनी इस कमी को दूर करेंगे, ताकि यहां पर आने का हमें सबको फायदा हो सके। पहली चीज हमने पढ़ी कि जो खानदान है, इनका सिलसिला जमीन वाला सिलसिला सिर्फ नहीं है, बल्कि ये आसमान पर भी सारे खानदान जो है ये मसीह के नाम के साथ जुड़े हुए हैं। कुछ और बातें, कुछ और हवाले में आपको पढ़ के फिर पैगाम को आगे बढ़ाऊंगा। आइए मेरे साथ जल्दी से देखिए पहले बाब की 10वीं आयत को। इफिसियों पहले बाब की 10वीं आयत है और पहले बाब की 21 नंबर आयत है। 2 आयत हम पढ़ेंगे जल्दी से। ताकि जमानों के पूरे होने का ऐसा इंतजाम हो कि मसीह में सब चीजों का मजमुआ क्या हो, मसीह में। पहला भी हमने हवाला पढ़ा है, चीजें सारे खानदान जुड़े किसके साथ हैं, मसीह के साथ नामजद हैं। तो यहां पर भी हमने पढ़ा है, जमानों के पूरे होने का ऐसा इंतजाम हो कि मसीह में, इन क्राइस्ट के विदाउट नहीं, इन क्राइस्ट यानी कि मसीह में सब चीजों का, सारी चीजें मसीह में जुड़ जाएं। आगे क्या लिखे, ख्वाह आसमान की हो और ख्वाह जमीन की। आसमान की चीजें मसीह के साथ नामजद हैं, जमीन की चीजें मसीह के साथ नामजद है, जुड़ी हुई हैं। उसमें सारी चीजों का मजमुआ होता है, जुड़ती हैं। 21 आयत में क्या लिखे, और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत। हर तरह की कितनी चीजें, हर तरह की हुकूमत, इख्तियार, कुदरत, रियासत, 4 चीजें। आगे क्या लिखे, और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया, जो ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी हमारे मसीह का नाम लिया जाएगा। ये सिर्फ जमीन तक नहीं है, ये खानदान जमीन पर भी मसीह जोड़ता है और सारे खानदान आसमान पर भी मसीह जोड़ता है, उसके अलावा कोई इसको जोड़ ही नहीं सकता है। आगे देखते हैं, फिलिपियों के खत में आइए, 2 बाब की नाम ऐसे पढ़िए, फिलिपियों 2:9। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु नाम पर हर एक घुटना किसके आगे, यीशु नाम के आगे हर एक घुटना झुके। फिर यहां से ख्वाह आसमानियों का हो, आसमान पर जितने खानदान हैं और जितने खानदान जमीन पर हैं, ख्वाह आसमानियों का हो, ख्वाह जमीनियों का, ख्वाह उनका जो जमीन के नीचे हैं, खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे यीशु मसीह क्या है, खुदावंद है। आपको मुझे इस बात को कंफर्म करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं वो खुदावंद है, वो मालिक है। वो क्या है? और अगर हम वननेस बिलीवर होते हुए इस आयत की तशरीह यूं करें कि जो यहां पर खुदावंद है, ये तर्जमा यहोवा का है, तो आयत क्या करेगी?
खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह यहोवा है, क्योंकि यहोवा ही सब चीजों को जोड़ने वाला और सारी चीजें उसमें जाकर इकट्ठी होती हैं। ऐसा आप नहीं कह सकते कि दो पार्टियां, यीशु फर्क है और यहोवा फर्क है। यीशु सारी चीजों को अपने अंदर इकट्ठा कर लेता है और यहोवा अकेला बैठा रहता है, खाली है। ऐसा नहीं, सारी चीजें यीशु मसीह में इकट्ठी होती, मजमुआ इनका होता है। आमीन। एक और हवाला पढ़िए, कुलसियों का खत देखिए, पहले बाब की 20 आयत को देखिए। कुलसियों 1 की 20। और उसके खून के सबब से, और उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा सुलह करके सब चीजों का उसी के वसीला से अपने साथ क्या किया? अपने साथ मेल किया कर ले, ख्वा वो जमीन की ख्वा। तो इसमें आपने देखा कि आसमान की चीजों को जमीन की चीजों को जोड़ने के लिए दरमियान में क्या है? लहू आया है। आपने पढ़ा है सलीब पर क्या लिखा है? और उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा सुलह करके सब चीजों का उसी के वसीला से अपने साथ मेल कर ले, खा वो जमीन की हो खा आसमान की। तो यहां से आपने देखा जो मैंने शुरू में कहा, खानदान जो इनके अंदर चलता है। नंबर 1 पर हमने नाम देखे और नाम क्या है? यीशु नाम है। फिर हमने देखा वो लहू कौन सा है? वो लहू यीशु का लहू है जो सलीब पर बहा है। वो हम सबको जोड़ देता है, ख्वा वो आसमान के हो ख्वा वो जमीन के हो, ख्वा आसमान की चीजें हो ख्वा जमीन की चीजें हो, सबको जोड़ने वाली एक ही ताकत वो यीशु मसीह है और उसका लहू है। मुकाशफा किताब में देखिए 7 बाब की 4 से पढ़िए। और जिस पर मोहर की गई, मैंने उनका शुमार सुना कि बनी इस्राएल के सब कबीलों में से 1,44,000 पर मोहर की गई। पढ़ते यहूदा के कबीलों अच्छा, इसको में से छोड़ देते, थोड़ा आगे जाके पढ़ लेते। यहां पर क्या है कि बनी इस्राएल के 12 कबीलों में से 1,44,000 यानी कि हर कबीला में से 12,000 पर मोहर की गई है। नामिया से पढ़िए। इन बातों के बाद तो मैंने निगाह की, तो क्या देखा है? कि हर एक कौम, आपने भी गौर से देखने, हर एक कौम, कबीला, उम्मत, अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने हुए, खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए, तख्त और बर्रा के आगे खड़ी हैं और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं, क्या? कि निजात हमारे खुदा की तरफ से, निजात हमारे खुदा की तरफ से जो तख्त पर बैठा है, बर्रा की तरफ से, और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े जी और खुदा को सजदा करके कहा, क्या? आमीन आमीन। तो जो पीछे हम पढ़ के तुलसियों के खात में हर घुटना उसके आगे झुकेगा। आपने देखा ये बड़ी भीड़ जो जमीन से गई, ये भी उसके आगे झुकी। आपने देखा जो आसमान पर बुजुर्ग हैं, जो फरिश्ते हैं, वो भी। अब ये 2 फैमिलियां नहीं रही, ये कुल मिला के एक ही फैमिली बन गई है, एक ही खानदान बन गया है और सारे के सारे उसके आगे झुके हुए हैं और बता रहे कि निजात हमारे खुदा उनकी तरफ से है, बर्रा की तरफ से है। उसने हमें सलीब पर लहू बहाकर हमें आजाद किया है। आमीन। सो एक और हवाला पढ़ लेंगे, दूसरे बाब की 17 को पढ़ेंगे, मुकाशफा 2 की 17 को। जिसके कान हो वो सुने रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा। मैं क्या करूंगा? पोशीदा मन में। तो ये आप आज यूं कह सकते कि ये पोशीदा मन है
जो हमें दिया जा रहा है खाने के लिए, कि हम जो जमीन पर रह रहे हैं और जो आसमान पर रह रहे हैं, हम दो फैमिलियां नहीं है बल्कि एक ही फैमिली है। हम आप यूं कह सकते हैं कि हम उनकी फोटो कॉपी हैं। असल मसीही खानदान हमारा ऊपर बैठा हुआ है। हमारा खानदान या मसीही खानदान ऊपर बैठा हुआ है, तो हमने उनमें शामिल होना है। हमने उस खानदान में शामिल होना है। यहां तो प्रॉब्लम ये भी है कि हम इसराइल को नहीं तस्वर करते हैं, नहीं मानते हैं। हम ये मानते हैं कि वो फर्क है, और हम तो जमीन पर रहने वालों को एक खानदान तस्वर नहीं कर पा रहे हैं, फरिश्तों को कैसे समझ पाएंगे। ये बात तो लोगों के लिए बड़ी अजीब किस्म की होगी कि फरिश्तों को अपने भरा बना लिया इन्होंने। हाँ, फरिश्तों को अपने भाई बना लिए। आप ये कह रहे हो कि नस्ल खानदान तो वो होता है जिसमें नाम एक होता है, नामजद होता है, फिर लहू होता है। क्या फरिश्तों में भी लहू होता है? हाँ, वो रूहें हैं। हम तो ऐसे ही तस्वर करते हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं, ये लोग करते हैं। ये हम ऐसा नहीं मानते हैं, क्योंकि लिखा है जो जिस्म से पैदा हुआ है और जो रूह से पैदा हुआ है, तो हम रूह से पैदा हो चुके हैं। आप हमें बंदे ही समझोगे, लेकिन हम फरिश्ते बन चुके हैं। हम रूहें बन चुके हैं। देखने में यीशु इंसान ही दिखता था, हाँ, लेकिन था कुछ और ही, जो लोगों को समझ में नहीं आता है। हम भी लोगों को समझ में आने वाले, क्योंकि रूहानी आदमी परखा नहीं जाता है। लोग हमें कुछ और ही समझते रहते हैं, जो इनकी मर्जी है समझे, लेकिन हम आपके सामने बता दिए हम क्या है। आमीन। हम बात कर रहे हैं मसीही खानदान पर। हमने उस लेवल तक, उस पॉइंट तक पहुंचना है जहां पर हमारा असल खानदान मौजूद है, जहां से हम मतलब यूं कहने कि घर से धक्का दे के हमें बाहर निकाला हुआ है, जरा घूम के आओ। आप ऐसा कह सकते हैं कि हमें घर से निकाला हुआ है, जरा बाहर चक्कर ला के आओ। बाहर देखिए हालात में होता है ऐसा। फरिश्ते नीचे आते हैं, फरिश्ते आते हैं या नहीं? पैदाइश की किताब में लिखा हुआ है फरिश्ते कई दफा आए हैं। फरिश्ते ऐसा बाइबल से पढ़ा है। मैं कह रहा हूं हम भी फरिश्ते आसमान से नीचे उतरे हुए हैं, ये आज आप पढ़ रहे हो। हम रूहें आसमान से उतरे। अगर आपको यकीन ना आए, एक हवाला दे देते हैं। मलाकी की किताब में आइए, दूसरे बाब में, उसकी 15 इसको देखिए। और क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया? बावजूद इसके और अरवा मौजूद थी। और अरवा तो पैदा कौन हुआ था? हवा। तो हवा को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वो रूह है, वो रूह है। पर पीछे जब रूह निकला तो फिर पीछे जिस्म भी बच गया। और जब तक हम गुनाह के अंदर थे, तब तक हम जिस्म ही थे, लेकिन अब हम वो बन चुके हैं जो हवा थी। जो हवा थी या जो आदम था, तभी खुदा बातें कर सकता है। आदम खुदा से तभी बातें कर सकता है जब वो पाकीज़गी में होगा। और अगर दावा ये है कि खुदा मेरे साथ बातें करता है और ऊपर से हम कहें जी असी सिर्फ बंदे ही हैं, तो आपसे खुदा बात नहीं कर सकता है, क्योंकि वो रूहों का बाप है। फिर वो जिंदों का बाप है। तो बगैर रूह के जो बदन है वो मुर्दा ही होता है। तो मुर्दे के साथ वो क्या बात करेगा? मुर्दे के साथ बातें नहीं होंगी, बात जिंदा के साथ होगी। अगर आप रूह बन चुके हैं तो आपको मानना पड़ेगा। आप कह सकते हैं हम मसीही खानदान का हिस्सा हैं। अगर नहीं है, फिर इसके लिए आज हम एफर्ट करेंगे। कुछ पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा जिनको हम देखते हुए अपने आप को सेट कर सकते हैं, या फिर किसी किसी जगह पे कमी है तो उसको हम दुरुस्त कर सकते हैं। आमीन। तो इसके लिए 10 पॉइंट हैं जो मैंने लिखे हुए हैं। सारों पर तो डिटेल से तो बातें नहीं हो सकती, लेकिन पॉइंट मैं आपको जरूर दे देता हूं। सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो मसीही खानदान के अंदर होते हुए शोहर और बीवी का किरदार है। शोहर और बीवी का किरदार है। नंबर 2 पर शोहरों के लिए खुदा का कलाम क्या कहता है।
नंबर 2 पर शोहरों के लिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है। नंबर 3 पर शादी और मियां बीवी का जो मिलाप है, उनका मिलना जो है, इसके बारे में बाइबल की तालीमात क्या है। नंबर 3 पर शोहरों के लिए जो इमसाल की किताब में नसीहतें लिखी हुई हैं वो क्या हैं। और नंबर 5 पर मसीही खानदान के बच्चे। नंबर 6 पर बच्चों को तंबीह करना। और नंबर 7 पर बच्चों को तरबियत करना या तरबियत देना। तंबीह करना फर्क है और तरबियत करना फर्क है। नंबर 8 पर वालिदैन की जिम्मेदारियां। और नंबर 9 पर अपने बच्चों को प्यार करने के 10 असूल। बच्चों को प्यार करने के 10 असूल। और नंबर 10 पर हम जो खादम हैं, खिदमत भी एक तरफ रखेंगे। खिदमत, शादी और खानदान की तरजीहात, ये 10वां पॉइंट है। खिदमत, हम पादरी हैं, हम भी शादीशुदा हैं, इस पर भी थोड़ी सी बात हल्का सा टच करेंगे कि हम खिदमत करने वाले हैं, ऊपर से हम शादीशुदा हैं। शादी या खानदान की तरजीहात क्या हैं और खिदमत क्या है। तो ये 10 पॉइंट हैं इस टॉपिक को समझने के लिए। तो मैंने कहा ये सारी पर तो हम बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप खुद से जितनी बातें मुझसे हो पाई मैं कर दूंगा। बाकी बातें आप खुद से इनको समझ लीजिए। आप इतने समझदार तो हैं कि आप हवाला जात तलाश कर लेंगे बाइबल में से। इतना मुश्किल नहीं है, टॉपिक बिल्कुल आपके सामने वाजे हो चुका है। आइए मेरे साथ देखिए, इफ्सियों के खात में से हम स्टार्ट करते हैं। इफ्सियों 5वां बाब और उसकी 22 नंबर ऐसे देखेंगे। ऐ बीवियों, अपने शोहरों की ऐसी ताबे रहो जैसे। पहला पॉइंट क्या है? शोहर और बीवी का किरदार। ये पहला हमारा पॉइंट है। इसके आगे आप हवाला लिख लीजिए। यहां से हमने स्टार्ट किया है। क्या लिखा है? ऐ बीवियों, अपने शोहरों की ऐसी ताबे रहो जैसे खुदावंद की। खानदान का जो शुरुआत है ये मर्द और औरत से है, और मर्द से पहले औरत से है। खानदान की जो शुरुआत होती है वो मर्द से पहले। मर्द तो किसी को ब्याह के लेके आएगा ही आएगा, लेकिन जिसको ब्याह के लेके आया है, इससे काम स्टार्ट होना है। मुझे बताइए कि यहां पर जो लिखा है कि अपने शोहरों की ऐसी ताबे हों जैसी, तो कैसी होंगी बीवियां? कैसी ताबे होंगी मर्दों के? जी, जो बीवियां वो बताएंगी। क्या लिखा है? अपने शोहरों की ऐसी, क्योंकि पहला पॉइंट है शोहर और बीवी का किरदार। तो अभी तो बीवियों की बात है, फिर मर्दों की बात आएगी। इसी पॉइंट में आएगी कि बीवी को कैसा होना चाहिए, उसका किरदार कैसा होना चाहिए, अपने शोहर के कैसी। बोल नहीं रही है। जैसे खुदावंद की। बीवियां ऐसी ताबे हों जैसी। बोल दीजिए ऊंची आवाज से, खुलेआम बोल दीजिए, कोई आपको पूछने वाला नहीं। ऐसी ताबे हों जैसी तो खुदावंद ना साड़ी लगती कोई नहीं। खुदावंद ना साड़ी जाने बुला। ये खुदावंद कौन है? क्या ख्याल है? ये खुदावंद कौन है? मैं उसको नहीं जानता। आपका नंबर नहीं है मेरे भाई। ये अभी बीवियों की बात हो रही है। आज का जो सेमिनार है उसमें आप इसको पॉइंट को पहले सुनिए। लेट आए हो। शोहर और बीवी का किरदार, मसीही खानदान हमारा टॉपिक है, और उसमें पहला पॉइंट आ गया शोहर और बीवी का किरदार। तो अभी पहला हवाला हमने पढ़ा है, ऐ बीवियों, अपने शोहरों की ऐसी ताबे रहो जैसी खुदावंद की। तो बात बीवियों से चल रही। ठीक हो गया जी। हमारी खुदावंद के साथ क्या बनती है? खुदावंद की हम कितनी ताबे हैं बताइए जी? खुदावंद की कितनी ताबे हैं?
और जितनी खुदावंद की हैं, बंदों को तो गिला करना ही नहीं चाहिए, बंदों को गिला करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ना खुदावंदियां ताबे ना साड़ियां ताबे, मौजा ही मौजा। और ताबे करवाना किसने? ताबे करवाना किसने? ये शादी के पैगाम में मैंने बातें थोड़ी सी कही थी। ताबे करवाना किसने? जिसको ब्याह के कोई मर्द अपने घर लेके आएगा, कौन सिखा रहा है? पीछे से इसको ट्रेन करके भेजा जाएगा तो ये ताबे रहेगी, अगर नहीं भेजा जाएगा तो ये ताबे रहने वाली नहीं है। तो यही वजह है आज की कि माएं खुद ताबे अपने शोहरों के नहीं है। उन्होंने बेटी को क्या सिखाना है? उन्होंने कभी अपने शोहर को खुद ही खुदावंद नहीं माना है, तो बेटी को क्या सिखाना है? तो बात क्या कार्य चल रहे हैं? मसीही खानदान। मैंने आखिरी तस्वीर आपको पहले दिखाई है ताकि आपको बात समझ में आ जाए। मसीही खानदान है कौन? ऊपर। मसीही खानदान कहां पर है? ये आखिरी बात थी, मैंने पहले बताई है। आखिरी बात पहले बताई है ताकि आपके जहन में बात आ जाए कि असल मसीही खानदान आसमान पर रह रहे हैं। हमने वैसा बनना है, हमने वैसा बनना है। तो वैसा बनने के लिए हमने शुरुआत यहां से की है कि जब शादी होती है, शादी के शुरुआत में ही जिस लड़की को ब्याह के लड़का लेके आया है, इसके लिए ऑर्डर क्या है? बीवी अपने शोहर के जैसी देख गिरजे कदी दे ही नहीं। मां ने सिखाया नहीं खुदावंद कौन है, या प्यो ने कदी सिखाया नहीं खुदावंद कौन है। खुदावंद नाले दी बनी नहीं तो जाके बंदे ना बन जाए। हाँ बनेगी? नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि ये तो पीछे खुदावंद की ताबे होगी, किसी खुदावंद को जानती होगी तो शोहर के ताबे होगी। तो सारी जिंदगी गुजार दी कुड़ी ने एवं ही, गिरजे गई है नहीं गई कोई परवाह नहीं, दुआ की है ठीक है, नहीं किया कोई मसला नहीं, बाइबल पढ़ी है ठीक है, नहीं पढ़ी कोई मसला नहीं। ना बाप पूछने वाला, ना मां पूछने वाली, ना पादरी पूछने वाला, ना कोई बड़ा पूछने वाला, ना भाई पूछने वाला। कोई तो इसको पूछने वाला होगा जो पूछेगा हर सुबह उठ के दुआ की है। कोई तो हो जो इसकी खुदावंद के साथ मुलाकात करवाए, कोई तो हो जो इसे इस काबिल बनाए कि तूने किसी के जाके ताबे रहना है। लेकिन जब खुदावंद की ताबे नहीं है, जब ये खुदावंद की ताबे नहीं है, तो शोहर के क्या ताबे होगी? तो जिम्मेदारी क्या है? किरदार क्या है? पहला किरदार क्या है? अगर बीवी खुदावंद के ताबे होगी तो वो अपने शोहर के ताबे भी। तो कितना जरूरी है वालिदैन के लिए कि वो अपनी बेटियों को इस काबिल करें। वो अपनी बेटियों को क्या कैसे? पहले जिसने अपनी बेटी को सिखाना है, पहले मां खुद उसे दिखाए कि मैं तेरे बाप के ताबे हूं, मैं तेरे, क्योंकि लड़की आपके घर में पैदा हुई है, आपको देखते देखते बड़ी हुई है। क्या आप कर रही हो? पता नहीं कि मेरी मां मेरे बाप के कितना ताबे, और उसी का दूध पी के उसी की ट्रेनिंग लेके वो बड़ी हुई है। उसे पता है कि मेरी मां तो बाप की कोई बात मानती नहीं है, इसके कभी ताबे ही नहीं है। तो असर कौन सा आएगा? वही असर, वही लड़ाई, वही झगड़ा, वही अपने शोहर को बेइज्जत करना। वो लड़की घर से सीख कर जाएगी, वो ट्रेनिंग घर से पूरी लेके गई। तो जो लड़की आज अपनी मां की, बाप की, भाई की ताबे नहीं है, मुझे बताइए अगले घर जाकर वो ताबे होगी किसी के? क्या वो मसीही खानदान पैदा कर सकेगी? वो कोई जानवर तो पैदा कर सकती है, लेकिन कोई मसीही बच्चा नहीं। कोई हैवान तो पैदा हो सकता है, लेकिन मसीही इंसान नहीं। क्यों? क्योंकि वो खुद हैवानियत से भरी हुई है। और भरा किसने? पीछे मां ने और बाप ने। और बनना हमने क्या है? मसीही खानदान, फरिश्ते। बनना क्या है? फरिश्ते, पाकीज़गी का मंबा जो होते हैं, जो गुनाह नहीं करते हैं, जो पाकीज़गी के अंदर रहते हैं। तो हमारी हालत कहां से शुरू हो रही है?
जिस जगह से स्टार्ट होना है, या कह रहे जो सोता है वो उसमें ही गंदा मतलब पानी है, आगे लोगों को मिलेगा क्या? आगे वो शराब क्या करेगा? जो औरत खुद अच्छी नहीं है उसकी औलाद अच्छी कितनी होगी? और फिर उसकी औलाद जो अपनी मां को चाल चलन को, बाप के चाल चलन को देख के आई है, आगे जाकर क्या सिखाएगी या क्या करेगी? तो हमारा पॉइंट क्या चल रहा है? शुरुआत क्या है? शौहर और बीवी का। मसीही खानदान में पहला किरदार शौहर और बीवी का किरदार होता है, जहां से बात आगे निकलती है। यहां से खानदान स्टार्ट होता है। और जब खानदान के शुरू में ही रुकावट है या शुरू में गंद है, ना लड़की इस काबिल है और ना लड़का ही इस काबिल है, तो आगे पैदा क्या होने वाला है? मसीह खानदान। और मेरे भाई, मसीह कैसे हो सकता है जबकि ना मां खुदा को जानती है, ना भाई बाप खुदा को जानते हैं? उनसे बच्चे पैदा होने वाले क्या खुदा को जानेंगे? तो मसीही खानदान बनने के लिए सबसे पहली ट्रेनिंग आज हमने अपने घरों से अपनी बेटियों और बेटों को यहां से देना स्टार्ट करना है। हमने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, जैसे तैसे करके कर दी, लेकिन इस सेमिनार में आज आपने ये सीख के जाना है कि आज से हम इसका फैसला लेंगे कि हम अपनी बेटियों की परवरिश और अपने बेटों की परवरिश कलाम के मुताबिक करेंगे। और ये सोचकर करेंगे कि कल को इस लड़की ने और इस लड़के ने मसीही खानदान को जन्म देना है, मसीही खानदान को जन्म देना है। इन्होंने आगे औलाद पैदा करनी, वो औलाद जो फरिश्तों की मानिद हो। लेकिन मामला मुश्किल है। आज जिस दौर में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, मामला टफ है। क्यों? क्योंकि जिस लड़की की शादी होनी है उसकी मां खुद ताबे नहीं है अपने शौहर के। यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो पहले बेटियों को सिखाने से पहले, बेटों को सिखाने से पहले आज जो मां बाप है उनको फैसला लेना पड़ेगा। हमने बदी बदकारी को छोड़ना है, लड़ाई झगड़े से बाहर निकलना है, ताकि हम अपने बच्चों को एक अच्छा माहौल दे सकें। आमीन। तो ये आयत पूरी हो सकती है, ऐ बीवियों अपने शौहरों के ऐसी ताबे रहो। तो पहले नंबर पर क्या सीखा हमने? एक मां को और एक बाप को, दोनों को पहले अपने आप को बेहतर करना है। अपने घर से लड़ाई झगड़े खत्म करने हैं, बहस और तकरार खत्म करना है, एक दूसरे से मोहब्बत करके दिखानी है अपने बच्चों को, एक दूसरे की बर्दाश्त करके सिखानी है, और खुदावंद को अपने घर में दिखाना है। खुदावंद को अपने घर में दिखाना है। और ये जब अपनी बेटी की शादी करनी तो ये उसके ज़हनों गुमान में, दिमाग में डाल के भेजना है, बेटा देख जैसे मैं अब तेरे बाप के ताबे रही हूं, सारी जिंदगी तूने ऐसे ताबे रहना है। और जो खुदावंद मैंने तुझे दिया है, जो यीशु तुझे दिया है, वो तेरी जिंदगी से निकलना नहीं चाहिए। और जैसे यीशु के तू ताबे रही है, वैसे ही अपने शौहर के ताबे रहना है। तब यहां से हमारी बात स्टार्ट होगी। और आगे क्या लिखे? क्योंकि वजह क्या है? वजह क्या है? शौहर बीवी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का, जैसे कि मसीह। आपको आज एक और भी बात बताता हूं, जो बात फर्क है, नबूवत और दुआ की बात है, सर ढांकने की बात है। जो औरत बेसर ढांके दुआ या नबूवत करती है, बेसर ढांके दुआ या हवाला फर्क है। लेकिन चूंकि यहां पर बात आई है शौहर बीवी का सर कौन? एक शादीशुदा औरत का सर कौन है? पहले क्या करना है? उसको ढांकना है। आयत क्या कह रही? क्योंकि शौहर बीवी का, तो वहां पर लिखा है जो औरत बगैर सर ढांके दुआ या नबूवत करती है। कुछ समझ आ रहा है? आज का लिंक समझ आ रहा है? क्या लिखा हुआ है? मर्द बीवी का सर, मर्द और मर्द का सर मसीह। इसको छोड़ते हैं, उस आयत को, बीवी और मर्द को देखते हैं। बीवी का सर कौन है? बीवी का सर शौहर है,
और जो औरत दुआ करना चाहती है, नबूवत करना चाहती है, अपने शोहर को उसने ढांका ही नहीं है, मतलब उसके ताबे नहीं है तो कैसे काम करेंगे? उसके इख्तियार में नहीं है, उसके ताबे नहीं है। अगली बात, अपने शोहर को लोगों पे उसने नंगा किया हुआ है, उसने बदकारी करके, गलत किरदार करके अपने शोहर को तो नंगा किया हुआ है। शोहर गलियों में बेइज्जत होता फिरता है, शोहर गलियों में, इस घर में भी बेइज्जत, उस घर में बेइज्जत, हर घर में बेइज्जती हो रही है शोहर की। ते बुढ़ी कह रही मैं दुआवां कर रही, नबूवतां कर रही हूं। कौन सी दुआएं, कौन सी नबूवतें? आपने अपने शोहर के ताबे रहना सीखा ही नहीं है, उसको कवर करना सीखा ही नहीं है, आपने उसे बेपर्दा किया हुआ है। ये इसकी फर्क तफसीर है, लेकिन जेन्युइन है। आपको एक शादीशुदा होते हुए अपने शोहर के ताबे रहना है जैसे खुदावन के ताबे। अपने शोहर को इस कदर कवर रखना है कि कोई आपके मर्द पर उंगली ना उठा सके, कोई आपके मर्द पर, और मर्द अगर जगह जगह बेइज्जत हो रहा है, आपकी भक्तियां, आपकी दुआएं क्या कहती हैं? हाँ, और फिर आगे आपने कौन सा मसीह खानदान चलाना है, कौन सी मसीह नस्ल चलानी? तो ये कौन सिखाएगा? कौन सिखाएगा? मां, बाप, और फिर अगली बात हमारे ऊपर आती है खादम। तो मैं तो अपनी तरफ से आपको बता रहा हूं, पादरी साहब भी आपको बेशुमार दफा बताते हैं, बता चुके हैं। तो आज हमने इसको प्रॉपर लिया है ताकि इसको प्रॉपर डिस्कस कर सके कि हमने इसको लेना है, क्योंकि हमारी नस्लों का मामला है। यह सिर्फ हमारी बॉडी तक नहीं है कि हम जैसे मर्जी जिंदगी बसर कर लें, ऐसा नहीं है। हमारा करैक्टर आगे नस्लों को तबाह कर सकता है, हमारा करैक्टर नस्लों को आबाद कर सकता है, हमारा करैक्टर हमारे बच्चों को शैतान बना सकता है, हमारा करैक्टर हमारे बच्चों को खुदा बना सकता है। ये हम पर डिपेंड करता है, और ये मां के किरदार पर और बाप के यानी कि शोहर और बीवी के किरदार पर डिपेंड करता है अपनी औलाद को क्या बनाना चाहते हैं। सो अगली आयत में लिखा है, इसको पूरा कीजिए। और वो खुद बदन का बचाने वाला है, लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, वैसे ही बीवियां भी हर बात ते आज जिन्नियां को कलीसियां ताबे ने वो भी तुहाडे सामने, ते जिन्नियां बुढ़ियां ताबे ने वो भी तुहाडे सामने। जितनी आज की कलीसियां ताबे हैं वो भी आपके सामने है, और जितनी बीवियां वो भी आपके सामने है। और फिर खानदान मसीह कैसे बनेंगे? हम कलीसियाई तौर पर भी फेल, हम खानदानी तौर पर भी फेल, और नाम हम रखा हुआ है, हम मसीही हैं, हम मसीही खानदान, मसीही फैमिली हैं। लेकिन शुरुआत हमारे मां बाप में ही प्रॉब्लम चल रही है। मैंने इसलिए कहा शुरू में, बहुत सारी प्रॉब्लम हम सब में कुछ ना कुछ पाई जाएंगे। जिस भी टॉपिक को हाथ लगाएंगे कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारे अंदर, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रखा गया है ताकि हम उन बरकत से लुत्फ अंदोज हो जाएं जो खुदा ने हमारे लिए रखी हैं। शुरू में ऐसा मैंने बोला है कि खानदान खुदा की तरफ से है, और ये असूल और ज़वाबित भी खुदा की तरफ से है, ताकि हम खुदा की बरकतों से लुत्फ अंदोज हो सके। जब हम उस म्यार पर पूरे नहीं आते हैं तो फिर बरकत भी हमारी जिंदगी में वैसी नहीं आती। तो यहां पर आगे पढ़िए बेटा, क्या लिखा है? जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, वैसे ही बीवियां भी हर बात में, कितनी बातों में? हर बात में अपने शोहरों के ताबे, हर बात में टांग अड़ानी है। शोहर बात करे, हर बात में टांग अड़ानी है। ऐसा लिखा हुआ है, हाँ ऐसा लिखा हुआ है। किसने पढ़ाया है, किसने सिखाया है? ये बीवियां खुद ब खुद सीख गई। जब बीवी शोहर के ताबे नहीं होगी, हालात खराब ही रहेंगे। आगे पढ़िए बेटा, क्या लिखा है? आगे शोहर की जिम्मेदारी, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो। शोहर की जिम्मेदारी क्या? अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो। तो बीवी नाल मोहब्बत हो नहीं सकती। बीवी कोई गल मनेगी तो मोहब्बत होएगी, बीवी कोई ताबे रवेगी तो मोहब्बत होएगी।
बीवी मतलब किसी भी गल नूं मनना ही नहीं चाह रही, हर गल च तुहाडे नाल मुकाबलेबाजी कर रही है। केड़ी मोहब्बत? हाँ, मर्द ऐसा सोचता है, लेकिन ये सोचना दुरुस्त नहीं है। मोहब्बत सब कुछ बर्दाश्त करती है। मोहब्बत तो बीवी चिब्बी होए ते भावें विंगी होए, ये बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जी, बीवी जैसी भी है ये आपको बर्दाश्त, गुलजार भाई बोलेंगे, बर्दाश्त गुलजार भाई के साथ मिलकर एक हवाला पढ़ेंगे, जल्दी से हवाला निकालिए। शोहरो ये नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला पत्रस निकालिए, 3 बाब की 7 आयत को देखिए। मैंने कहा ये जैसी भी है आपको मोहब्बत करना ही पड़ेगी। अगर नहीं कर रहे तो आज से हमने स्टार्ट लेना है। आज से हमने, क्योंकि सेमिनार रखने का मकसद ये है कि जो गलती जिस जगह पर है, किसी भी ओहदे में, किसी भी रिश्ते में गलती है, आज हम उसको खत्म करें, ताकि वो बरकतें जारी हो सकें जो खुदा ने मसीही खानदानों के लिए रखी हुई है। क्या लिखा है? ऐ शोहरो तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो। अक्लमंदी से, और क्या करना है? अक्लमंदी से बसर करो। और औरत को नाजुक ज़र्फ जानकर उसकी इज्जत करो। क्यों? क्योंकि वो ताड़ी कर दिया रुपया। आगे क्या लिखा है? और यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं। समझना ए कि असी दोवें ही जिंदगी की नेमत दे, ये समझदे मोहब्बत करनी है। और आगे क्या लिखा है? ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाए। जे दुआवां कबूल कराउणियां ते विंगी चिब्बी नाल मोहब्बत करो। गल तो तुहाडे वाली होई है ना, फिर जो करे ते करिए। करें भावें ना करें, वो नहीं करती हैं ना करें, लेकिन आगे समझो कि भाई हमने दुआएं करनी है, हमने दुआएं करनी है और दुआएं कबूल करानी है। और अगर आप यहाँ पर फेल हो तो आपकी सारी दुआएं खूह खाते में कोई आपकी दुआ पास ही नहीं हो सकती। मतलब करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, समझौता ये करना ही पड़ेगा। जिस भी कंडीशन में है बंदे को मोहब्बत, वजह क्या है? नाजुक ज़र्फ तो उधरले पासे लिखा है ना, मतलब सानू अपने कि दुआवां रुक जानियां। ऐसा नहीं हो सकता है। जो सही बात है उसको सही को सही करेंगे, जो गलत है गलत को गलत करेंगे। तो मैंने कहा है, दोबारा वापस आइए अपने एफसीओ के खात में। ऐ शोहरो अपनी बीवियों से क्या करो? कैसे? जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत। ते मनु दसो कलीसिया किन्नी को मोहब्बत कर रही सी यसू नाल? नहीं, मैं कह रहा हूं कलीसिया ने कितनी मोहब्बत की है कि सही भर के कल लाने ने। उसने हमें चुना, हमने उसे नहीं चुना। मैं कह रहा हूं कि मोहब्बत जो है, मोहब्बत की बात कर रहे हैं कि क्या कलीसिया ने उससे मोहब्बत की है? कलीसिया ने तो उसे बेचा है, कलीसिया ने उसे बेचा है, कलीसिया ने उसे नंगा किया है, मुंह पे थूक है, दाढ़ी को खींचा है, विआह करन दा चाह है ते बुढ़ी कोलों इंज दे बनन दी आदत भी पाओ। क्योंकि बुढ़ी ने सिर्फ यही कुछ करना है, केल ठोकने ने, कंडे ठोकने ने, नंगिया करना है, बेइज्जत करना है, ताड़े मुंह ते थुकना है। मैंने उस दिन भी ये बोला था कि शादी बड़ा भेद है। शादी सिर्फ चाह चढ़े ने विआह करन दे। अगर शादी करनी तो कील ठकवाने के लिए तैयार रहे। कहां कहां पर? हाथों में, पैरों में। आपको चलाएंगे भी, जख्मी भी करेंगे, आपके दिमाग में कांटे ठोकेंगे, आपकी पसली को छेदा जाएगा, आपके हर जगह से लहू निकाला जाएगा। क्यों? क्योंकि यीशु से ऐसा किया गया।
और शादी को उसके साथ ही जोड़ा गया है। शादी बड़ा भेद है। आपको यीशु की तरह जख्म खाने ही पड़ेंगे अगर आपने शादी करनी है। आपको शादी में आना है, यह करना पड़ेगा। हमें तो किसी ने पढ़ाया ही नहीं है। मुझे अगर पता होता कि ऐसा होना है तो मैं पलूस के साथ रहता। ऐसा कभी ना होता। मैं मजहब पर बात कर रहा हूं, मुझे अकल ही नहीं थी इस बात की। इसके बावजूद भी मैं मतलब शादी में एग्री नहीं था। सही कह रहा हूं, जेन्युइन बात कर रहा हूं। मैं शादी करना चाहता ही नहीं था। ये मां बाप के दिल को चार चढ़े हुए थे शादी करनी है। ये बातें तो आज मुझे समझ में आ रही कि शादी करना इतना आसान नहीं है। आज पैगाम सुन के कहें जी पादरी साहब हम सानू मना कर रहे हैं। भाई लड्डू खा के वेख लो तुसी भी, लेकिन जो मैं कह रहा हूं इससे आप बच नहीं सकते। आप सुलेमान की तरह कह रहे हैं ना कि उसने जो काम किया तो उसने कहा था कि मैंने 1000 भी किए, करने के बाद उसने बताया कि इसका कोई फायदा नहीं, बातिल है सब कुछ। उसने कहा कि भाई ये काम जो है ना मुश्किल है, बातिल है, हवा की जरन है। तो मैं आपके सामने वो हकीकत लेके आ रहा हूं, एक मसीही खानदान अगर आपने बनाना है, फिर आपको हर हाल में अपनी बीवी के जख्म सहने ही पड़ेंगे जैसे मसीह ने सहे हैं। ऐ शोहरो, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते ते व्याह करने वाले मरने वास्ते तैयार रहो, क्योंकि बुढ़िया ने सिर्फ मारना है, जिंदगी नहीं देनी। ऐ बीवियों, अपने शोहरों की ऐसे ताबे रहो जैसी ऊपर पड़े, ऐसी ताबे रहो जैसी ते वो ते अपना पूरा टेल ला रही ने, क्योंकि कलीसिया में यसू नूं कंडे ठोके केले ठोके उन्होंने जख्मी किया ते बुढ़ियां ते पूरा जोर ला रही हैं यसू वाला हाल करन दे बंदे ना। एक बंदा ही अपनी जगह तो फिर है जिहड़ा सहिंदा नहीं। क्या लिखा है? बीवियां अपने शोहर की ऐसी ताबे रहे जैसी ते खुदा ने की कीता इन्होंने, कलीसिया में की कीता है? यसू दे मुंह ते थुके या नहीं? ते बुढ़ी ते अज भी थुकन रही है, कसर केड़ी छड़ रही? वो तो उंजी ताबे जिवें खुदावंदी है, कसर छड़ रही है कोई? उथे कलीसिया में केले ठोके ने, इतने बुढ़ियां ठोक नहीं रही हैं। फिर वो तो अपनी बातों में कल भी सही थी, आज भी सही है। ਇਹ ਬੰਦੇ 'ਚ ਰੌਲਾ ਹੈ कि यसू ਤੇ बर्दाश्त कर रहा सी, बंदे आज असी बर्दाश्त नहीं कर रहे। हमें वैसी मोहब्बत करनी जैसे यसू कर रहा था। सब कुछ बीवियां नंगा भी कर रही थी, कलीसियां नंगा भी कर रही थी, और वो नंगा हो गया सबके सामने। शादी बड़ा भेद है, इसको आपने समझा है या समझने की कोशिश कर रहे हैं? तो मसीही खानदान बनाने के लिए आपको ये सारी बातें आनी ही चाहिए, क्योंकि हमने फरिश्तों की मानद बनना है। हमारा जो ऊपर खानदान है हमने उसके तर्ज पे जाना है, हमने खुदा के साथ रहना है, और ये दुखों में से गुजर कर ही जाया जाएगा, अदरवाइज मुश्किल है। आमीन। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है? अच्छा, कई दफा मर्द अपने आप में बड़ी गैरत रखते हैं, होनी भी चाहिए, मर्द के अंदर मतलब अलग से क्वालिटी होती है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ऐसा नहीं होता है कि खुदा बीवी की बात मानता नहीं है या औरतों की बात नहीं मानता। ऐसा कई दफा मर्द गलत हो जाते हैं और बीवियां दुरुस्त होती हैं। कई दफा मर्द गलत होते हैं और बीवियां सही होती हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं। पैदाइश की किताब में आइए, 21 बाब निकालिए और उसकी 10वीं आयत से पढ़िए। तब उसने अब इब्राहिम से कहा कि इस लौंडी को और उसके बेटे को निकाल दे, क्योंकि इस लौंडी का बेटा मेरे बेटे इसहाक के साथ वारिस न होगा। आगे। पर इब्राहिम को उसके बेटे की ये बात नहायत बुरी मालूम हुई, और खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तुझे इस लड़के और अपनी लौंडी के बाद बुरा ना लगे। क्या लिखा है? सारा जब बात कर रही थी
तो सारा क्या कह रही थी? इस लड़के को, इस लौंडी को, अब्राहम को बुरा लग रहा है। खुदा किसके साथ खड़ा हो? मर्द के साथ होना चाहिए। हाँ, आज शायद हम ऐसा भी फील करते हैं कि हम गलत भी हों तो गल भी साडी मनी जाए, गलती भी हमारी हो और बात भी, क्योंकि मैं शेर हाँ ते बुढ़ी थले तन मतलब बदन है। ऐसा नहीं है। अगर मर्द गलत होगा तो उसको गलत ही बोला जाएगा, अगर औरत गलत है तो उसको गलत बोला जाएगा। लेकिन मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि हर जगह पे मर्द की बात ही दुरुस्त नहीं होती है। मर्द भी कभी कभी गलत होते हैं, गलत डिसीजन और गलत फैसले ले लेते हैं। जैसे नबाल को देखिए, अबीजील को देखिए। ये भी एक वाकया सैमुएल की किताब 25 बाब में लिखा हुआ है, पढ़ते नहीं है। 2 बाब के 38 आयत तक आप इसको लिख सकते हैं। वहां पर नबाल क्या कर रहा था? ये पंगेबाजी कर रहा था दाऊद के साथ, और ये अबीजील थी जिसने अपने मर्द को भी बचाया और उस डिसीजन को, जो उसने गलत डिसीजन लिया था, उसको भी कवर किया, दाऊद को भी सेव किया, अपना मर्द भी बचाया, अपने आप को भी बचाया। तो मर्द क्या कहे जी, मेरी बेइज्जती हो गई, बुढ़ी ने अकेला के काम कर लिया है तो मेरी बेइज्जती होगी। कई दफा मर्द आज ऐसा भी फील करते हैं कि गलत भी होंगे, पंगेबाजी भी लैणगे तो बुढ़ी अगे गल करेगी, अगले बोलना शर्म की गल है। भैया आपको अगर अकल नहीं है तो आपकी बीवी बात सही कर रही तो उसको कर लेने दो, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो ये किरदार के अंदर है कि किरदार हमारा कैसा चल रहा है। औरत का किरदार या शौहर या बीवी का किरदार, तो दोनों को ये बातें समझनी चाहिए कि अगर मैं अच्छा मसीही खानदान बनना चाहता हूं या बनाना चाहता हूं तो मुझे अपने किरदार को समझना है। अगर मैं गलत हूं, मेरी बीवी सही बात कर रही है तो उसके साथ मिल जाना चाहिए। लेकिन शायद हवाले भी इब्लीस निकाल के देता है, तूने अपनी बीवी की बात मानी, जमीन तेरी वजह से लानती होगी। तो मेरे भाई वो जगह फर्क थी, वो पॉइंट फर्क था। और ये मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब खुदा और बीवी दोनों इकट्ठे आ जाएं, फिर बीवी को पीछे करें, खुदा को आगे। आदम से गलती ये थी कि उसने खुदा की बात को पीछे की और बीवी की बात को तरजीह दी। वरना ब्लेम करना चाहे तो अब्राहम पर किया जा सकता है, उसने भी बीवी की बात मानी और उसका आदम से ज्यादा नुकसान है। आदम ने तो बीवी की बात मानी तो बाग से बाहर निकल आया, बात खत्म हो गई। लेकिन अब्राहम को देखिए, उसकी की हुई गलती आज भी सारी दुनिया भुगत रही है और ये रहती दुनिया तक भुगतती रहेगी। ये बहुत बड़ी गलती है। और दुनिया के जितने भी अच्छे ज़खायर थे सारे के सारे उनके पास है। सोना उनके पास, तेल उनके पास, गैस उनके पास, सारी मदनियात उनके पास है। और ये अब्राहम के गलत फैसले की वजह से हुआ है, बीवी की बात मानने से हुआ है कि जमीन की अच्छी चीजें सारी बीवी की बात मानने से जाती रही। लेकिन वो कंडीशन फर्क है, वो कंडीशन जिसकी वजह से बात मानकर सारी चीजें चली गई, आज खुदा उसी के साथ खड़ा है, क्योंकि ये कंडीशन फर्क है। तो हमें इस किरदार को निभाना है कि जहां पर मर्द गलत हो, बीवी सही बात करे, उसकी बात मान लेनी चाहिए। और अगर हम में ये गलती पाई जा रही है आज के पैगाम से पहले, तो मर्दों ने अपने आप को दुरुस्त करना है, औरतें तो अपने आप में दुरुस्त ही हैं, क्योंकि वो खुदावंद के साथ जो किया वो कर रही हैं। जो खुदावंद के साथ हुआ है वो कर रही हैं। अगर वो नहीं करना तो फिर जो दूसरा करना चाहिए वो करना शुरू कर दे। जो करना चाहिए, यीशु से डरना चाहिए, खुदावंद से डरना चाहिए, क्योंकि हम उसके नाम के साथ नामजद हैं, उसका लहू हमारे अंदर चलता है। अगर तो है तो फिर आमीन करना चाहिए, हमें वैसा बनना चाहिए। तो हमारा टाइम साथी हो चुका है, क्योंकि पॉइंट तो अभी पहले ही स्टार्ट है, तो ये बहुत लंबा काम निकलेगा। तो एक पॉइंट पर सिर्फ बात कर लेते हैं, हल्की सी। शोहरों की बात चल रही है, शोहरों के लिए जो जिम्मेदारी उसको पढ़ लेते हैं। 8 तक बात कर लें। हाँ चले ठीक है। 5वें बाब में इफ्सियों के खात्मे आएंगे दोबारे से। तीस नंबर आयत से पढ़िए जी, बल्कि 25 नंबर आयत से हमने पहले भी पढ़ा है, इसको टच करके हम 30 आयत से फिर पढ़ते हैं। ऐ शोहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत करके, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके जी अपने आप को उसके वास्ते मौत के मौत के हवाला किया,
इसलिए कि हम उसके बदन के अज़ू हैं। हम उसके बदन के अज़ू हैं। इसी सबब से आदमी बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ मिला रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। तो मैंने ये तीसरा पॉइंट इसके साथ रखा हुआ था, ऐड किया हुआ था कि ये खुदा की तरफ से बरकत और ब्लेसिंग है। शादी करना और शादी करके दोनों का एक तन होना, ये खुदा की तरफ से बरकत और ब्लेसिंग है। लेकिन जो शादी के पहले होना चाहते हैं उनको बाइबल हराम कार कहती है। उनको बाइबल और हराम कारों के लिए कोई भी गुंजाइश नहीं है खुदा की हजूरी में। उसके लिए हवाला आप नोट कर सकते हैं। ये भी पॉइंट मैंने आप इसके साथ ऐड कर दिया ताकि आप बात हमारी जल्दी हो जाए। पहला कुरिन्थियों 6 बाब की 9वीं और 11वीं आयत है, ये 9 से 11 आयत है कि आप पढ़ सकते हैं कि यहां पर जो हराम कार हैं उनके लिए खुदा की बादशाही में जाना मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर आप शादी करते हैं, आप इस काबिल हो चुके हैं कि आप शादी करें, आपने वो भेद पा लिया है, तो आप इस काबिल हैं जी, आप कह सकते हैं मैं मसीह की माने दुख सहने के लिए तैयार हूं, मैं मसीह बनने के लिए तैयार हूं। और अगर लड़की कहती मैं मतलब कलीसिया बनने के लिए तैयार हूं, ऐसी कलीसिया जो बेऐब है, मैं शोहर की ऐसी ताबे रहूंगी जैसे खुदावंद की, आप तैयार हैं, आप कर सकते हैं। आगे पढ़िए। इफिसियों का पढ़ रहे हैं 5वें बाब में। आदमी बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। अच्छा, एक चीज हम छोड़ गए 27 आयत में, उसको पढ़ लेना जरूरी था। एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और कौन कलीसिया। तो एक ऐसी क्या लिखा है, ऐसी कलीसिया, जलाल वाली कलीसिया जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और। अगर शादी करनी है, एक मसीही खानदान पैदा करना है, बनाना है, तो एक लड़की को इस पॉइंट में आना नहायत जरूरी है। और बेयाब कैसे हो सकती है? दुनियावी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी। खुदावंद की तरफ से कोई इल्जाम ना हो, चर्च के साथ फिट है, कलाम के साथ फिट है, दुआया जिंदगी फिट है, खुदा के साथ सही चल रही है, इसने शादी को सीखा है, इसने मां को सीखा है, इसने आगे जितने रिश्तों में इसने जाना है उसको सीख के जा रही है, किसी में नुक्स तो नहीं है, या बगैर सीखे ही जा रही है। आगे बढ़िए। इसी तरह शोहरों को लाजिम है अपनी बीवियों से अपने बदन की माने मोहब्बत रखे। जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है, क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की, बल्कि उसको पालता परवरिश करता है, जैसे कि मसीह कलीसिया को, इसलिए कि हम उसके बदन के अज़ू हैं। इसी सबब से आदमी बाप से माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ, बाप से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा, दोनों एक जिस्म होंगे। ये भेद तो बड़ा है, लेकिन मैं मसीह और कलीसिया की बाबत कहता हूं। दोनों को इस बात को समझ लेना चाहिए। एक जुमला जो उस पैगाम में मैंने नहीं बोला था वो ये था कि अगर आपको मर्द को शादी करना ही है, तो जैसे यीशु ने अपनी दुल्हन को कहा, कलीसिया को कहा कि मेरे बाप के घर में बहुत से अगर ना होते तो मैं तुम्हें। तो हम जो कलीसिया हैं एज ए बीवी होते हुए, क्या हम यीशु के लिए कुछ लेके जाएंगे? जब हमने आसमान पे जाना है कुछ लेके जाएंगे जी? नहीं, बीवी होने के ऐसे, अमाल तो एक दूसरी टर्म है ना। हम बीवी हैं, यीशु दूल्हा है। दाग दबाजुरी हमारी नहीं होनी चाहिए, हम बेअब होने चाहिए। या बेड हम यहां से लेके जाएंगे, मैट्रेस यहां से लेके जाएंगे, वॉशिंग मशीन यहां से लेके जाएंगे। हाँ, सामान जिसको जहेज कहते हैं
क्या लड़की अपने घर से लेके जाएगी? बोलिए, गलत है सही है? मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? क्या लड़की जहेज अपने घर से लेके जाएगी? और जो चौधरी ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਇਸ ਕਾਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਏ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਜਾਏ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਬੈੱਡ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਖੜੇ, ਤੇ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੱਦਾ ਚੌਧਰੀ। ਹਾਂ, ਭਾਂਡੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੇ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੀ, ਇਸਤਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੀ, ਪਲੇਟਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ, ਚਾਦਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ, ਸੋਫੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੇ, ਪੇਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਲੰਗੂਰ ਐਵੇਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਕੇ ਬੁੱਢੀ ਮੇਰੇ ਤਾਬੇ ਰਵੇ, ਰਹੇਗੀ? ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੀ, ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਤੇ भी नहीं लिखदियां। क्यों? माल तो सारा मेरा है। इसलिए कहती हैं 2 दिन नहीं गुजरते सी वखरिया होना है, क्योंकि तवा परात घरों आंदी। पिछे आटे की बोरी है ना, तो मां मगरों लै जाती है, कोई गल नहीं पुत्र मैं आटा 1 महीने का पा देनी है। कैसे ताबे रहेगी? हाँ, ताबे तो ये तब रहेगी जब इसके पल्ले कोई शय भी नहीं है, सब कुछ मर्द के कंट्रोल में। और मर्द भी इस काबिल है जैसे यस्सु इस काबिल है। यस्सु अपनी बीवी के लिए सब कुछ खुद लेके रखेगा। अगर वो जान दे सकता है, वो घर भी दे सकता है। आमीन। तो शादी करनी है तो शादी करने से पहले बीवी के लिए घर का बंदोबस्त करो, उसके कमरे में उसके बेड का बंदोबस्त करो, पेटियों का बंदोबस्त करो, बर्तनों का बंदोबस्त करो, सारा सामान घर में बनाकर रखो, फिर किसी को लेके आओ, फिर तुम्हारे ताबे भी रहेगी। फिर ये तुम्हारे ताबे भी रहेगी और फिर पता लगेगा तुम वाकई मर्द हो। सारिया चीजा बुढ़ी दियां इस्तेमाल करनिया ने, तो चौधर भी बुढ़ी थे, ये 4 कुछ नहीं पाएगी या पहन देगी, उस तो बाद वो नहीं पहन देगी। ये 4 कुछ नहीं रहेगी, इस तो बाद तू कौन थे मैं कौन, क्योंकि माल मेरा सारा अपना है। शादी भेद बड़ा है, अगर करनी है तो पहले बंदोबस्त करो जैसे यीशु बंदोबस्त कर रहे हैं। अपनी बीवी को लेकर जाने के लिए पहले बंदोबस्त करेगा, पहले घर बनाएगा, फिर चीजें बनाएगा, क्योंकि भेद बड़ा है। पहले उसने दुख सहा, कलीसिया ने उसे मारा, कूटा, नंगा किया, बेइज्जत किया, वो हो गया, मोहब्बत कर ली है। अब गया, उसने कहा मार कुट खा के कहता है हुण मैं तुहाडे लई घर बनाउणा, तो फिर तुहानूं नाल लै जांगा। ये मोहब्बत है, ये शादी है। करनी है तो इस जगह पे आइए, मसीही खानदान पैदा हो जाएंगे। अगर ये नहीं कर सकते हैं फिर मसीही खानदान कहना छड़ दियो, मसीही खानदान उत्ते ही है, मसीही खानदान उत्ते ही है, ऐसे कोई मसीही खानदान नहीं है। क्योंकि यहां पर हमने सिर्फ नाम रचाए हुए हैं, बाइबल की कोई चीज हमारी जिंदगी में पूरी नहीं होती। टोटल हिंदुइज्म हम न जाने किधर से पकड़ दकड़ के ये सब कुछ करते रहते हैं, गैर कौमों की तरह बनने की कोशिश करते हैं। और ये इसमें पीछे वजह अदम मार्फत है, क्योंकि हम इस काबिल हुए ही नहीं, ना हमें पता चला, ना हमें किसी ने सिखाया और ना हमने किसी को सिखाया। लेकिन आखिरी दिनों में हम शुक्र करते हैं कि खुदा ने ये बातें हम तक पहुंचाई हैं कि हमने अपने आप को इस काबिल करना है। आमीन। जल्दी से मैं हवाले लिखवा देता हूं, 5 मिनट हमारे पास रह गए। मसीही शोहरों के लिए नसीहतें, मजीद नसीहतें मौजूद है मिसाल की किताब में 5वें बाब में, आप इसको पढ़ सकते हैं। 5वें बाब की 18-19 आयत में आप इसको पढ़ सकते हैं। जो 5वां पॉइंट है मसीही खानदान के बच्चों के बारे में, इसको पढ़ लेते हैं। इफ्सियों के खात में आप 6ठे बाब की पहली आयत से, ए फर्जंदो खुदावन में अपने माँ बाप के फरमा बरदार रहो, क्योंकि ये जरूरी है, वाजिब है। और भला किसका होगा? आगे लिखा हुआ है अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वायदा भी है ताकि तेरा
अगर बच्चे इस बात को समझेंगे तो भला इन्हां दा इस जहान में भी आने वाले जहान में भी भला होगा। और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। और आए औलाद वालों को क्या कहा गया? तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से नसीहत तरबियत दे देकर उनकी, तो दोनों के लिए, माँ बाप के लिए भी है। अगर कोई ऊपर वाली आयत में फिट नहीं आ रहा है वो कोशिश करे, और जो नीचे वाली आयत में फिट नहीं आ रहा है वो कोशिश करे, यानी कि वालिदैन भी करें और औलाद भी किसी में प्रॉब्लम है वो इसको हल करे। बच्चों को तंबीह करने के हवाले से इसके हवाले लिखिए, अमसाल 13वें बाब की 24 आयत है। अमसाल 13 बाब की 24 आयत है और 22 बाब की 15 आयत है। इसमें लिखा हुआ है, वो जो अपनी छड़ी को बाज रखता है अपने बेटे से कीना रखता है। वो जो अपनी छड़ी को बाज रखता है अपने बेटे से दुश्मनी रखता है। मारना दुश्मनी नहीं है, ना मारना दुश्मनी है। और आगे क्या लिखा है? पर वो जो उससे मोहब्बत रखता है बर वक्त उसको तंबीह करता है। कमाल हो गया। ये भी एक जिम्मेदारी है मसीही खानदान बनने के अंदर, बनाने के अंदर, कि हम अपने बच्चों को बर वक्त उनकी तंबीह करें, उनको छड़ी का इस्तेमाल करें। वक्त गुजर गया फिर पछताना पड़ेगा। फिर अगली आयत में लिखा हुआ है, अमसाल 22 की 15 में लिखा है, हमाकत लड़के के दिल से वह बसता है। हमाकत लड़के के उहदे नाल जुड़ी हुई है, लेकिन तरबियत की छड़ी उसको उससे दूर कर देगी। अगर तरबियत की छड़ी बजेगी तो हमाकत दूर, पर अगर नई छड़ी इस्तेमाल की थी तो हमाकत अंदर रहेगी। 23 बाब में भी इसका लिंक पड़ा हुआ है। 23 बाब की 13 आयत में लिखा है, लड़के से तादीब को दरेग ना कर, अगर तू उसे छड़ी से मारेगा तो वो मर ना जाएगा, तू उसे छड़ी से मारेगा और उसकी जान को पाताल से बचाएगा। अगर हम बच्चे को मारते नहीं है, समझे कि हमने टिकट दे दिया उसको पाताल में जाने का, मरो, हमने मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन अगर छड़ी का इस्तेमाल करेंगे, बच्चा पाताल में नहीं आसमान की बादशाही में जाएगा। ये बच्चों को तंबीह के बारे में था। और 29 बाब में भी इसका लिंक पड़ा हुआ है। अमसाल 29 बाब की 15 आयत में लिखा, छड़ी और तंबीह हिकमत बख्शती है। छड़ी और तंबीह हिकमत बख्शती है, लेकिन जो लड़का बेतरबियत छोड़ा जाता है अपनी मां को रुसवा करेगा। जिस बच्चे की तरबियत ना होगी अपनी मां को, तो मसीही खानदान के अंदर लड़कों की तरबियत करना नहायत जरूरी है, और वो भी छड़ी के साथ। क्योंकि बगैर छड़ी के लड़के समझते, लड़कियां तो शायद बात समझ जाए, लेकिन लड़के छड़ी के बगैर समझते नहीं। बच्चों की तरबियत के बारे में अमसाल की किताब में, ये जो अगला पॉइंट मैंने आपको दिया था, अमसाल की किताब में 22 बाब में उसकी 6 आयत में लिखा है, लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। तो हमने क्या करना है? अपने बच्चों को तरबियत करनी है, अपने बच्चों को नसीहतें करनी है, तंबीह भी करनी है। वालिदैन की जिम्मेदारियां, इस पर भी कई दफा हमने पढ़ाया। इस्तिस्ना किताब का हवाला लिखिए, इस्तिस्ना 6 बाब की 6 और 7 आयत में, राह चलते उठते बैठते, मतलब ये हमारी जिम्मेदारी के अंदर आता है कि हम अपने बच्चों को उठते बैठते, राह चलते सोते जागते, हम उनको बाइबल की तालीमात देते रहें, क्योंकि हमने मसीह खानदान को बनाना है। आमीन। तो ये हमारा आखिरी पॉइंट है बच्चों को प्यार करने के बारे में, कि 10 तरीके हैं बच्चों से प्यार करने के। पहला तरीका, अपने बच्चों को इश्तियाल ना दिलाएं, गुस्सा ना दिलाएं। गुस्सा कैसे गुस्सा दिलाना है या नहीं दिलाना है? अगर लड़के को मारेंगे तो गुस्सा नहीं चढ़ेगा, वो तो बाइबल में बताया कि मारना है। बच्चे इसको क्या समझते हैं कि वालिदैन अपने बच्चों को गुस्सा ना दिलाएं, जो हमने पढ़ा है। जब मार पड़ेगी गुस्सा तो आएगा, मार पड़ेगी। तो यहां पर मतलब मना किया गया है इफिसियों 6 बाब की 4 आयत में कि वालिदैन जो है लिखे अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ। तो इसका क्या मतलब है? अगर छड़ी मारेंगे गुस्सा तो चढ़ेगा, और बच्चे मां बाप के खिलाफ भी जाएंगे। तो ऊपर से हमें मना कर दिया पौलुस ने कि
अपने बच्चों को गुस्सा नहीं दिलाना है। तो इसका क्या मतलब है? सुलेमान कह रहा है छड़ी मारनी है, पलूस कहता जी गुस्सा नहीं चढ़ाना है। ये दोनों में तजाद है। तो बच्चे आज के बाइबल पढ़ते हैं, वो हमें सिखा रहे गुस्सा न चढ़ाओ। क्या करेंगे? बोल दीजिए, कुछ ना कुछ तो समझाइए मुझे, क्या करेंगे? अगर आप दूर देंगे बच्चों पे छोटी छोटी बात पे बार-बार छोटी छोटी बात पे करेंगे, वो बच्चे फिर चिढ़ेंगे। चिढ़ेंगे, फिर डायरेक्ट छोटी, क्योंकि छोटी तो लिखा है ना, छोटी ना फंडना है, छोटी ना फंडना है। सुलेमान ऐसा कह रहा है, पलूस कह रहा है गुस्सा नहीं चढ़ाना है, गुस्सा ना दिलाओ। तो ये मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता है कि दोनों में सही कौन है, क्योंकि हमारे बच्चे तो बाइबल पढ़ के हमें सिखा रहे हैं कि बाइबल ने मना किया जी गुस्सा नहीं चढ़ाना। उनको बुरी बात से भी मना करते हैं, उन्होंने गुस्सा चढ़ जाता है। तो माँ बाप क्या ना समझाए बच्चों को? क्या ख्याल है? समझाना चाहिए। ते बाल समझाता गुस्सा कर लेने, सुत्या पे उठाओ तो गुस्सा, भांडे धोंदा आखो तो गुस्सा, फोन ना रखने का गुस्सा, स्कूल जाने का गुस्सा, स्कूलों लेट आए पूछो गुस्सा, किसी भी गल तो पूछो तो गुस्सा चढ़ जाता है। क्या करेंगे? गुस्सा ना चढ़ाए। हाँ, वालिदैन बच्चों को गुस्सा ना चढ़ाए, क्या इसका मतलब है? सो इस पे आपने सोचना है, इस पे आपने जरूर सोचना है। अगली दफा इस पे बात कर लेंगे। अपने बच्चों का दूसरे बच्चों के साथ मुवाजना ना करें। अपने बच्चों का दूसरे बच्चों के साथ ये फर्क है। जब आप कहते नहीं आओ अंजिदा, आओ अंजिदा, आओ अंजिदा, फिर बच्चे गुस्सा करते हैं। गुस्सा चढ़ाने की और भी वजूहात होती हैं, सिर्फ फंड नहीं, फंड तो उन्होंने अपनी करतूतां तो खानी खानी। गुस्सा चढ़ाने की और वजूहात होती है। अपने बच्चों का दूसरों के साथ मुवाजना ना करें। दूसरी बात, उन्हें जिम्मेदारियां दें। अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, क्योंकि आपने कल को जो हमने शुरू में रखा है, उनको दूसरे घर भेजना है, दूसरे घर से लेके आना है, उनको जिम्मेदारियां देना सिखाएं कि बेटा घर की ये जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है। आप उनसे प्यार कर रहे हैं, आप उनको सिखा रहे हैं। जो जो सीखते जाएंगे आगे जिंदगी में काम आएगा और लोग उनकी इज्जत करेंगे। फिर कभी आपके बच्चे कहेंगे हाँ साडा मां प्यो सानू प्यार करता सी, सानू उन्होंने सिखाया है। तो जिम्मेदारी देना बच्चों को शुरू करें। अगली बात, अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें। अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें। कभी कभी मौका मिले तो बच्चों को साथ लिटाएं, बेटियों को साथ लिटाएं, बेटों को साथ लिटाएं, वक्त गुजारें। कभी हो सके बाइक पार्क में ले जाएं, सिर्फ बच्चों को, ऐसी जगह पे जहां पर कोई भी ना हो, जहां पर आपके बच्चे सिर्फ आपको देखें, आप अपने बच्चों को देखें। आपके बच्चों को मौका मिले आपके साथ बात करने का, और बैठ के दिल की बातें करें अपने बच्चों के साथ। ये मैं करता हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं। क्यों बेटा, आप गवाही दे सकती है, मेरी बेटी गवाही दे सकती है। मेरी बेटी मेरी दोस्त है, मैं अपने दिल की बातें अपनी बेटी के साथ करता हूं, इसलिए आपको सिखा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है इसका आगे फ्यूचर क्या है। अगर मुझे आज याद नहीं होगा तो कल ऐसा मुमकिन नहीं है कि जो मैं यहां से पढ़ा रहा हूं इसकी जिंदगी में हो। ये मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं। हमें अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारना है, बेटियों के साथ लेटना है। बड़ी है तो कोई बात नहीं है, ये छोटी भी हमारी थी, बड़ी भी हमारी है। आमीन। तो इनको सिखाना है, एक एक चीज मां ने समझानी है, बाप ने समझानी है, ताकि ये कल को अच्छी नस्ल पैदा कर सकें, अच्छा खानदान पैदा कर सकें, और वो जो हमने शुरू में रखा कि हम फरिश्तों की मानद बन सकें। और जब आप बच्चों के साथ वक्त नहीं गुजारते हैं, बच्चे लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं, और फिर जो बच्चे सिखाएंगे वो सीखते जाएंगे। फिर अगला पॉइंट है, अगर आपने कोई नफी में बात भी करनी है तो कोशिश करें कि उसको मुस्बत तरीके से बयान करें। कुछ नफी वाली बात है, उसे मुस्बत तरीके से बयान करें। बच्चों से इसकी उम्मीद रखें कि वो आपके नक्शे कदम पर चलेंगे। आप इस बात की उम्मीद रखें कि जो आप उनको सिखाना चाहते हैं ये आपके नक्शे कदम पर चलेंगे। बच्चों को मुसीबत से आजाद ना करें, ये खास पॉइंट है। बच्चों को मुसीबत से, किसी ना किसी मुसीबत च पाई रखो। वो मुसीबत नहीं जिसमें वो दुख में मुब्तला रहते हैं, यानी कि काम में बिजी रखें। कुछ ना कुछ उनको सिखाते रहें,
जिनमें उनको मुश्किल लगता है, ये मुश्किल है, ये नहीं कर सकता हूं, नहीं कर सकती, उसमें डालें ताकि वो करना सीखे, मुश्किल का मुकाबला करना सीखे, मुसीबतों में से गुजरना सीखे। जब यकदम बड़ी बड़ी मुसीबतें आएंगी हमारे बच्चे सह नहीं सकेंगे। अगर आपने ट्रेनिंग दी है बच्चों को मुसीबत में से गुजरने की, बच्चे कल बड़ी बड़ी मुश्किलें भी पार करेंगे। लेकिन अगर आपने मुसीबत में से गुजरना नहीं सिखाया है, हर दफा आपने आराइश ही उनको दी है, अच्छा दी है, उनको पता नहीं है कि मुसीबत क्या होती है, जब आएगी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों को मुसीबत से आजाद ना रखे, किसी ना किसी मुसीबत में जरूर रखे ताकि वो औखे होके काम करते रहें। फिर आखिरी पॉइंट है, अपने सारे दिल से खुदावंद की इबादत करना सिखाएं। अपने बच्चों को इबादत करना सिखाएं, अपने बच्चों को दुआ करना सिखाएं, अपने बच्चों को कलाम से जुड़े रहना सिखाएं। आमीन। अगर आपने मसीह खानदान पैदा करने हैं या आपने मसीह खानदान अपने आप को खिलाना है, आमीन, कहलवाना है, तो हमने शुरू में देखा हम मसीह के साथ नामजद हैं, फिर हमने देखा हमारे अंदर उसका लहू है, फिर हमने देखा कि मोहब्बत सारी चीजों को जोड़ती है। तो सारी चीजें मैंने आपको बड़ी जल्दी आपके सामने रखी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ जरूर आपने सीखा होगा। खुदा इस कलाम के वसीले मुझे और आप सबों को बरकत बख्शे। Praise the Lord. Hallelujah. आमीन।